नाउ स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा इसमें क्या है, ये आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, एक्स एक्सिस पे आपको ऑब्जर्व वैल्यूज़ एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, फिर से वापस डिक्रीज़ हो रही है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि द जनरल ट्रेंड्स टुवर्ड्स लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज। लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज क्यों है? क्योंकि रीजन क्या है बेटा, बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज इंक्रीजेस, दैट्स वाई जो इनका जो ट्रेंड्स है वो लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड ऑप्शन, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर। कॉपर का यूनिक बिहेवियर कैसे है, कॉपर कैसे अपना एक यूनिक बिहेवियर शो करता है? कॉपर कहाँ है बेटा, ये वाला जो अपना पॉजिटिव शो करता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, 0 से ऊपर है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। ये क्यों करता है देखो, तो हम इसमें क्या बताएंगे। देखो जो हमारा कॉपर होता है, जब कॉपर से कॉपर 2+ में जाता है, ठीक है, तो हाई एनर्जी is used to transform the copper to copper 2+ form. Okay, and this is not balanced by the hydration enthalpy. Okay, means ionization energy इनकी means बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी बैलेंस नहीं होती। दैट्स वाई कॉपर अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn एंड Zn। देखो बेटा ये Mn है आपका मैग्नीज, ये नेगेटिव है, और ये आपका जिंक फिर से आ गया इधर से पॉजिटिव, फिर से वापस नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो इसकी क्यों वैल्यू होती है, क्योंकि बेटा देखो मैग्नीज क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, और जिंक इज ऑल्सो आ कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन शो करता है। ठीक है, इस वजह से इनकी क्या होती है, जो ई नॉट वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। तो देखो इसमें हम एग्जैक्ट आंसर क्या देंगे, यहाँ देखो ये है आपका मैग्नीज Mn। ओके, Mn 2+ फॉर्म में होता है, तो सिंपल मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2। अब इसको Mn 2+ स्टेट में लेके आना है बेटा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 3d5 इज लेफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जिंक Zn 2+, दिस इज 3d10 4s2, यही होता है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं, तो यहाँ से कट करो, दिस इज 3d10 इज लेफ्ट, मीन्स दिस इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और दिस इज एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड, ये आपका रहेगा फुल्ली फिल्ड। ओके, तो इन दो की वजह से क्या होता है, इनकी फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स दैट शोज द मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। देखो फर्स्ट इज एनिलीन, इथेनामीन, 2 इथाइल इथेनामीन, ये बताना है आपको, और वाटर में क्या सॉल्युबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ओके, देखो बेटा फर्स्ट है एनिलीन, इसमें NH2 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, इथेनामीन सिंपल आपकी जो है चेन बनती है, 2 इथाइल इथेनामीन, इसमें आपका एक इथाइल ग्रुप और आ जाता है 2 पोजीशन पे। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है इसकी होगी एनालीन की, सेकंड नंबर पे आपकी आ जाएगी 2 इथाइल इथेनामीन। ओके, और थर्ड पे आपका आ जाएगा इथेनामीन, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड, इथेन अमीन, इथेनॉल, इन तीनों में कौन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है? तो बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वही ज़्यादा शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और सोलिबिलिटी वाले क्वेश्चन में भी बेटा वाटर के साथ सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें रीजन आप ये दे सकते हो, ड्यू टू द हायर सोलिबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बॉइलिंग पॉइंट का आंसर भी आप क्या दोगे, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये वाटर के साथ आसानी से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब देखो बेटा फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले इथेन अमीन, ओके, सेकेंड आपका आएगा इथेनॉल एंड थर्ड इज इथेनॉइक एसिड। ओके, ये आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज मीथेन अमीन, एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो बेटा हमारा एक ऑर्डर होता है एक्वस फेज के अंदर, क्या होता है ऑर्डर, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये तो एक्वस फेज में होता है, ठीक है। और ये देखो इसमें पहले क्या है, सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीथेन अमीन है सिंपल, यहाँ पे एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा एन डाइमिथाइल अमीन। ओके, सेकंड पे मीथेन अमीन, आफ्टर दैट एन मिथाइल मीथेन अमीन, थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड रीजन इज सॉल्वेशन इफेक्ट एंड थर्ड रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स पे हमारी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किसी भी अमीन की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज और ऑप्शन में गिवन है बेटा, देखो, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेन अमीन एंड एन मिथाइल डाई मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। इन दोनों में आपको केमिकल टेस्ट देना है, तो मीन्स एक प्राइमरी बनेगा एक सेकेंडरी बनेगा, तो कैसे इसकी रिएक्शन शो करोगे, देखो बेटा फर्स्ट है एन मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो ये आपका क्या है, इथेन है, यहाँ पे आपने लगा दिया अमीन NH2 ग्रुप, ओके। एन मिथाइल, तो इसी पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे ही, और ये आपका CH3 बन जाएगा, यहाँ आपका H आ जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हो कि कहाँ पे ये आपका एन मिथाइल, एन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेन ग्रुप हो गया है और अमीन बन गया है, ओके। अब ये कौन सी एल्कोहल है, सॉरी कौन सा अमीन है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा है बेटा, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये इस साइड भी CH3 से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस साइड भी CH3 से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब ये आपका देखो ऐसे बन जाएगा R2CHNH2 है ना, ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंडरी अमीन, ओके। तो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन बतानी, इसके अमीन के लिए कोई भी टेस्ट लगा सकते हो आप। सबसे पहले आप टेस्ट ले लो इसमें हंसबर्ग टेस्ट, देखो, या रीजेंट कह सकते हो आप, क्या होता है इसमें, इसमें हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये आपका बेंजीन है, ओके, यहाँ पे SO2 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे Cl है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करानी है इसके साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब इन दोनों को करोगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा बेटा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट हेयर, CH3 CH3, दिस इज N, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, और ये आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या है बेटा, N इथाइल, देखो इसका नाम क्या रहेगा, N इथाइल, ओके, N मिथाइल सल्फोन अमाइड, ये एक अमाइड लिंकेज बन जाएगी, यहाँ पे एक H और आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन गया है, तो ये अमाइड लिंकेज बन जाएगी, ओके। तो इट मीन्स बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये रिएक्ट करता है, तो ये हमें ये वाला प्रोडक्ट देता है, ओके। और नाउ नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, NN डाइमिथाइल इथेन अमीन, क्या ये शो करेगा, देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, पहले आपने ये स्ट्रक्चर बनाया CH3, अब यहाँ पे आप CH3 लगा दो, ये भी CH3 है,
ओके। इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन, यहाँ पे आप लोग को अमीन लगाना है तो NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। ओके, ये कौन सी अल्कोहल बनी बेटा? इस कार्बन के पास 3 R ग्रुप, 3 R ग्रुप्स आर प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ अ टर्शरी अमीन। कौन सी अमीन है? टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन कभी भी बेंजोइल सल्फोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, हांसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, इस वजह से ये वाला टेस्ट नहीं देगा, जबकि N मिथाइल इथेन अमीन दैट विल गिव द हांसबर्ग टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? राइट द रिएक्शन फॉर कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विद ब्रोमीन वाटर। अब नाइट्रोबेंजीन का कैटालाइटिक रिडक्शन शो करना है आपको, रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप? देखो, यहाँ देखो बेटा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, आपने ये नाइट्रोबेंजीन बनाया है, ये सेकेंड पार्ट है इसका, NO2। ओके, इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है और ब्रोमीन वाटर, पहले इसका रिडक्शन करना है, आफ्टर दैट इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करना है, तब आपको प्रोडक्ट बताना है। तो पहले इसका रिडक्शन करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में। देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? दिस विल फॉर्म नाइट्रो ग्रुप, किस में चेंज हो जाएगा बेटा? एनालीन में, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल ऐड द ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? तो इस केस में हमारा ब्रोमीन वाटर ऐड होगा, तो ये बनेगा बेटा NH2, ये बनेगा Br, ये आएगा Br, और ये यहाँ नहीं, इधर बनेगा Br, मीन्स ये इसके ऑर्थो पे है, फिर ये पैरा पोजिशन पे है और ये ऑर्थो पे है, तो दिस विल बी फॉर्म हेयर। ब्रोमीन वाटर डालने से ये बन जाएगा। अब क्या रहेगा? 2 4 6, ये 2 पोजिशन है, दिस इज 4, दिस इज 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन इज फॉर्म्ड हियर। ओके, ये आंसर आ जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, out of butane 1-ol and butane 1-amine which will be more soluble in water and why? देखो बेटा, इसमें अल्कोहल है, इसमें क्या है? अमीन। अब इसमें हम रीजन देंगे क्योंकि ब्यूटेन 1-ol इज मोर स्टेबल, ब्यूटेन 1-ol इज मोर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्डिंग बना लेता है। क्यों बनाता है बॉन्डिंग? तो अमीन भी बनाता है, क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन होता है अल्कोहल में वो क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द अमीन, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्यूटेन 1-ol इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 cubic system FCC and BCC whose unit cell length are 3.5 and 3. Calculate the ratio of densities of FCC and BCC. FCC और BCC की रेशो बतानी है बेटा आपको। देखो कैसे बताओगे, पहले गिवन क्या है वो लिखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो बेटा, हमें FCC गिवन है और दूसरा है BCC। FCC में जेड की वैल्यू 4 है और BCC में जेड की वैल्यू होती है बेटा 2, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू में M डिवाइड बाय एनोड इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी किसके इक्वल आती है? डेंसिटी इज इक्वल टू, पहले हम इसका निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है बेटा FCC के लिए? 4 मल्टीप्लाई कैपिटल M इज द मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है, इसको हम N0 ही लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ये गिवन है बेटा। अब इसका क्यूब करना है हमें, तो ये क्या है? एज लेंथ है, एज लेंथ का क्यूब करना है। सेम वैल्यू हम किसके लिए बनाएंगे बेटा? BCC के लिए बनाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं, D डैश इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई M
डिवाइड बाय एन नॉट इनटू में 3 पॉइंट, दूसरी कितनी डेंसिटी है, सो एज लेंथ कितनी गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10⁸8, ये पिकोमीटर में है, आप इसको उसमें चेंज कर सकते हो, इसका क्यूब हो जाएगा। ओके, ए का क्यूब। अब दो इक्वेशन बन गई बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड करो। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन आप इसको यहीं पे डिवाइड कर दो, मैं यहीं कर रही हूँ इसको डी डैश, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये 2 यहाँ लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाय एन नोट मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। ओके, एंड ये आपको गिवन है। अब देखो क्या क्या बचेगा, आपका जो भी आएगा आंसर इसका, ये कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, ये 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये भी आपका कुछ 3 पावर से पावर कुछ कट के आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.26 डिवाइड बाय 1। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी। तो हमारी जो डी की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, डी इज इक्वल टू, इनकी रेशो बताओ, डी रेशो डी डैश, दैट इज 1.26 रेशो 1। सो दिस इज द आंसर। ओके, ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। 3 अमीनो एसिड्स आर गिवन बिलो। 3 अमीनो एसिड गिवन है बेटा, एलेनाइन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन। इनके फॉर्मूलाज गिवन है आपको। इन तीनों को आपको जोड़ के क्या बनाना है, पेप्टाइड लिंकेज शो करनी है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज आप इसमें शो करोगे। तो पार्ट नंबर 1 है, मेक द 2 ट्राई पेप्टाइड्स यूजिंग दीज अमीनो एसिड्स। हमें 2 ट्राई पेप्टाइड बनाने हैं, तीनों को जोड़ना है और 2 बनाने हैं। एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ द केसेस, और दोनों केसेस में हमें पेप्टाइड बॉन्ड को शो करना है। ठीक है, तो पहले हम ये करेंगे। सेकंड में हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट द एलेनाइन इन द ज्विट्रायन फॉर्म। एलेनाइन को ज्विट्रायन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, कैसे शो करते हैं देखो। नाउ अब इसमें बेटा ये है एलेनाइन लिखते हैं पहले हम, यहाँ पे हम लिखेंगे COOH, हमें लिंकेज शो करनी है और हमें ट्राई पेप्टाइड बनाना है। फिर यहाँ पे CH है बेटा, दिस इज CH3। अब यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है बेटा, NH2 ये है। ओके, इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है हमें, एस्पार्टिक एसिड, यही करना है ना। ये हमारा है इसका फॉर्मूला CH COOH, यहाँ पे है बेटा CH2COOH और यहाँ पे है NH2। ओके, यहाँ H लगा देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या जोड़ना है, लाइसिन जोड़ना है बेटा। ठीक है, तो दिस इज COOH, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH, दिस इज CH2 का 4 टाइम्स NH2 और ये आपका आ जाएगा NH2। ओके, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें ट्राईपेप्टाइड लिंकेज मतलब बनाना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन बेटा OH, एक हाइड्रोजन OH, ये निकाल दो, बाकी ऐड कर दो। तो ये बन गया बेटा। कैसे बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा COOH CH CH3, here nitrogen and hydrogen, C double bond O, CH CH2 COOH, NH C double bond O, CH CH2 का 4 टाइम्स NH2 और यहाँ पे भी NH2 आ जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी पेप्टाइड लिंकेज है। बेटा ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, ये आपका क्या है, पेप्टाइड लिंकेज शो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म द पेप्टाइड लिंकेज बेटा, ये भी पेप्टाइड लिंकेज शो कर रहा है। ओके, ये आपका रहेगा पेप्टाइड लिंकेज। ओके, ये भी आपका पेप्टाइड लिंकेज है। तो यहाँ पे ये बनेगा।
नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकेंड पार्ट में हमें कहता है कि जो एलेनिन फॉर्म है, एलेनिन अमीनो एसिड है, उसका आपको ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर बनाना है। हाउ टू मेक द ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर। देखो बेटा ज्वीटर आयन कैसे बनता है, इसमें एक पॉजिटिव, इसको हम डाईपोलर आयन भी बोलते हैं, इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है। तो देखो कैसे बनता है, ये हमारा एलेनिन का फॉर्मूला है CH CH3 COOH NH2, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो कैसे बनाएंगे इससे ज्वीटर आयन। ये कार्बन है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये CH3, ये हमें एज इट इज़ लगाना है। अब यहाँ फॉर्म करना है, यहाँ हम इसको ले सकते हैं, पहले इसको ले सकते हैं, यहाँ पे NH2, इसका एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, COO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, COO पे नेगेटिव, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ज्वीटर आयन, ओके, और डाईपोलर आयन, ओके, क्योंकि इसके दो डाईपोल है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, so it will form the ज्वीटर ion. Now next question is question number 30. Arrange the following in the decreasing order of bond dissociation enthalpy. इसमें अरेंज करना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 30। इसके फर्स्ट पार्ट में कैसे अरेंज करोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पहले क्लोरीन की ज़्यादा होती है बेटा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की एंड फिर आयोडीन की, ओके, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, होनी तो चाहिए थी फ्लोरीन की, बट क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ओके, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ग्रेटर है। Now next is second part. Bismuth does not form p-pi bonds. Give reason for the observation. हमें रीज़न देना है कि बिस्मथ p-pi बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं करता। देखो बेटा इसमें क्या आंसर दोगे, सेकेंड पार्ट में बिस्मथ डज नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड, इट फॉर्म अ p-pi बॉन्ड फॉर्म करता है, बट p-pi बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ लार्ज साइज़, ठीक है, उनका साइज़ लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो लार्ज साइज़ होने की वजह से वो डिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन से ऑर्बिटल आ जाते हैं, डिफ्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से ये डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़ होके डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज डिफ्यूज डी ऑर्बिटल्स द इफेक्टिव ओवरलैपिंग नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ये आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती, ओके, ये रीजन आपका आ जाएगा। दैट्स वाई द बिस्मथ डज नॉट फॉर्म द p-pi बॉन्डिंग बट इट विल फॉर्म द p-pi बॉन्डिंग, ओके। पार्ट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की कैसी है, लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। जस्टिफाई योर आंसर। देखो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 3 है, इसमें कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की वो लार्ज नेगेटिव है, लार्ज नेगेटिव शो करती है। तो रीज़न क्या है बेटा, ऑक्सीजन का साइज़ कैसा है, स्मॉल साइज़, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। अगर साइज स्मॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द एटम्स, ओके। तो ड्यू टू दिस it shows the large negative electron gain enthalpy या electron affinity, okay students, these are the important questions for your exam, so please revise these sample paper question answer, okay, thank you।
and also do in your fair notebook. Thanks beta.